योग एवं अध्यात्म के आराध्य पर ब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं समस्त ऋषि साधु संत महंत एवं समस्त कृषि परंपरा को मैं हृदय से वंदन करता हूं और सभी भगवत भक्तों को भी मेरा शीर साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज एक ऐसा विषय, ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी बात मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं, एक ऐसी व्याधि की समस्या का समाधान हम ढूंढने जा रहे हैं जिसका नाम है स्नोरिंग। योग में इसका क्या समाधान है, इसके ऊपर मैं आज विशेष प्रकाश डालूंगा। तो आइए देखते हैं क्यों होती है यह समस्या। थायराइड और पैराथायराइड जो दोनों हमारी महत्वपूर्ण ग्रंथियां यहाँ गले में है, इस गले के ग्रंथियों की विकृति के कारण ये समस्या आती है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न है जो लोग बहुत भारी भरकम हैं, जिनके पेट सोने के बाद में चेस्ट के भी ऊपर आ जाते हैं। मैंने जब सोते हैं पीठ के बल तो उनका जो पेट होता है तो ये हमारे छाती के ऊपर आ जाता है। ऐसा मैंने ऊपर का मतलब होता है लेवल से ऊपर। हर व्यक्ति की, स्वस्थ व्यक्ति की पेट कैसी होनी चाहिए? छाती के नीचे। हमेशा पेट छाती के नीचे होना चाहिए, तभी तो ऐसा एक मर्द लगता है, तभी तो एक ऐसा स्वस्थ व्यक्ति लगता है। नहीं तो पेट ऐसा लगता है कि कोई पुरुष हो या महिला हो। माफ़ करना मुझे, मगर जिन शब्दों का मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ ये बहुत आपको विशेष तकलीफ देने वाले शब्द है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग 12 ही महीना गर्भ धारण कर चुके हैं, जैसे ही गर्भवती माताएं दिखती है ऐसे ही वो लोग दिखते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो एक हास्य और मजाक वाली बात हो गई, मगर ये सच्चाई है। सच्चाई को तो हम नकार नहीं सकते ना। तो देखिए, सबसे पहले हमें प्राणायाम में भस्त्रिका, सामान्य, मध्यम या जलद किसी भी गति का आप चयन कर सकते हो। उसके बाद कपालभाति, ऐसे कपालभाति कीजिए, भस्त्रिका कीजिए। उसके बाद में बाह्य प्राणायाम कीजिए। माने जिस प्राणायाम में हमारे बंद लगते हैं, त्रिबंध लगते हैं, वो प्राणायाम इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बराबर। तो प्राणायाम मैंने सारे वीडियो अपलोड किए। भस्त्रिका कैसा करना है, कपालभाति कैसा करना है, बाह्य प्राणायाम कैसा करना है, अग्निसार क्रिया कैसी करनी है। तो प्राणायाम अनुलोम विलोम हो, भ्रामरी हो, ओमकार हो, मगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको ध्यान देना है उज्जाई प्राणायाम के ऊपर। उज्जाई देखिए, गले को टाइट करना, और उसके बाद में यहाँ कुंभक लगाया जाता है, अभ्यंतर कुंभक। आपकी जो ठोड़ी है ना, ये ठोड़ी या छाती के ऊपर टिका देना, गला अपने आप दब जाता है। गला दबने का मतलब होता है थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि हमारी दब जाती है और अभ्यंतर कुंभक हो जाता है। फिर थोड़ी देर तक रुकना, फिर उसके बाद में आराम से जालंधर बंद खोल देना और फिर दाएं नासिका को बंद करके बाएं से सांसों को छोड़ देना। फिर देख लेते एक बार। जालंधर बंद करना, इसको कहते हैं जालंधर बंद। 3 बंद होते हैं विशेष, जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद। हर एक प्राणायाम में अलग अलग बंद लगते हैं। तो जैसे उज्जाई प्राणायाम में यहाँ हमारा जालंधर बंद लगना
बहुत ज़रूरी है, ताकि यहाँ हमारी थायराइड और पैराथायराइड की जो ग्रंथियाँ है वो सक्रिय हो जाए। जो निष्क्रिय हो जाती है उसको सक्रिय करना है। फिर उसके बाद जालंधर बंद खोल के राइट नोस्ट्रल को क्लोज करना और लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीथ आउट कर देना, बराबर। और इसको करते रहना, कभी भी कर सकते, घर में, खेती में काम करते करते, बर्तन मांजते मांजते, या फिर कपड़े धोते धोते, या खेती में हल चलाते चलाते, फावड़ा चलाते चलाते, जो भी है, जो भी आप आपके जो भी धर्म निभा रहे हैं, चाहे किसान है तो किसान का धर्म निभा रहे हैं, कोई कामगार है, कोई कर्मचारी है, कोई ऑफिसर है, जो भी है, बराबर, अपने अपने धर्म को निभाते हुए आप योग करना, बस मेरी आपसे ये विनती है, बराबर। तो ये उज्जाई प्राणायाम सबसे ज़रूरी है। उज्जाई के बाद में आइए अब हम आसन देखते हैं, इसमें कौन से आसन सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं। तो आसनों के लिए मैं थोड़ी अपनी साइड चेंज कर देता हूँ, देख लेना। तो ये घुटने के बल हम खड़े हुए, घुटने के बल खड़े होकर के पहले करते हैं अर्धचंद्रासन। सांस भर लेना और फिर धीरे धीरे फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना, फिर सांस भरना। प्रतीकात्मक धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा आपको करके दिखा रहा हूं। बस हारने वाले पीछे ना झुके, इतना याद रखना। जिनको बहुत ज्यादा वर्टिगो की समस्या है वो भी पीछे झुकने वाले आसन ना करें। बैक साइड बेंडिंग में आपको कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं। प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। अगर आप सावधानी नहीं रखते तो हो सकता है कोई आदमी जोश में आकर के अपने होश खो के फिर आसन करे, अरे बोले मुझे तो ये भी बीमारी है, मुझे तो वो भी बीमारी है, मल्टीपल डिजीज होती है। चलो कोई बात नहीं। अर्धचंद्रासन किया, उसके बाद में हम करते हैं दूसरा आसन जिसका नाम है वृष्टासन, ऊंट की स्थिति, कैमल पोज, बराबर। ये हाथ यहाँ रखना, फिर यहाँ दाया हाथ दाएं एड़ी पे रखना, बाया हाथ बाएं एड़ी पे रखना। अगर आपके अंदर अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है तो हाथ एड़ियों पे रखने की भी आवश्यकता नहीं, फिर भूमि पे भी रख सकते हो, ऐसे। सांस भरते हुए पीछे झुके थे, सांस छोड़ते हुए फिर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाना। फिर वापस एक बार दिखाता हूं। सांस भर ली, फिर दाया हाथ दाएं एड़ी पे, बाया हाथ बाएं एड़ी पे। बस खुशी से करना, आनंद से करना, मस्ती से करना, विश्वास से करना। फिर वापस आ गए, बराबर। ये दो आसन हमने आपको दिखाए। पहला था अर्धचंद्रासन, दूसरा था वृष्टासन। और वृष्टासन के बाद फिर आपको एक आसन करना है, जिसके लिए मैं अपनी साइड फिर वापस चेंज कर देता हूं, क्योंकि आपको ये ऐसा दोनों पैरों में डिस्टेंस है। अब मैं फ्रंट साइड से आपको दिखा रहा हूं, वैसे ही आप बैक साइड से भी उसको देख लेना। ये दोनों घुटने सामने मिले हुए हैं और दोनों पैर के पंजे सीट से दूर है, बराबर। अब हम करेंगे धीरे धीरे ऐसे सुप्त वज्रासन। यह आपका तीसरा आसन है। स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, खराटे, थायराइड। तो आज तो मैं बस आपको खराटों के ऊपर बात कर रहा हूं। स्नोरिंग, तो ये स्नोरिंग में बहुत बढ़िया काम करते हैं। फिर यहां आप कपालभाति करना, इंटीग्रेटिव योग प्रैक्टिस, बराबर। फिर वापस लगे तो ऐसा उठ जाना और फिर लगे
तो फिर वापस ऐसा झुक जाना, धीरे धीरे बैक साइड बेंड करना, फिर थोड़ी देर तक फिर आराम से उठ जाना। बराबर। तो ये हमने आपको करके दिखाया सुप्त वज्रासन। उसके बाद इसका चौथा आसन होता है, उसके लिए आपको ऐसा पद्मासन में बैठना पड़ता है। अभी पद्मासन के लिए घुटने स्वस्थ होने चाहिए। अक्सर 70-75% लोगों के तो घुटने ही सही नहीं है, और घर घर में जो है ये खराटों की बीमारियां हैं। बराबर। और हर्निया भी लगभग 30-35% लोगों को हर्निया भी है। तो हर्निया वाले ये आसन जो भी मैं दिखा रहा हूँ वो ना करें। फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ, बराबर, कोई गलती ना करें। अब ये पद्मासन में ही मैं आराम से ऐसा धीरे धीरे पीछे की तरफ झुक जाऊंगा, देखना ऐसा। और फिर कितना भी, मैं तो बस आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूं। ये ऐसा लेट करके कम से कम आधा घंटा लेटने की मेरी प्रैक्टिस है। आप भी करना निरंतर, शत योग साधना, सहस्र योग साधना जिसको हम लोग कहते हैं। बस थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लगे तो बीच बीच में आप एक अल्प विराम ले सकते हो। फिर उसके बाद फिर वापस गए, फिर धीरे धीरे उठना। यह है सुप्त पद्मासन। आइए अब इसका लास्ट अभ्यास मैं आपको दिखाता हूं, वो आप थोड़ा सा ढंग से देख लेना, शांति के साथ उसको करना, क्योंकि वो थोड़ा सा जटिल आसन है, थोड़ा जटिल है। पद्मासन जैसा है वैसा ही रहेगा। पद्मासन अगर पैर खोलना चाहते हो तो खोल देना, और मैं कैसा पद्मासन लगाता हूं देख लेना। आसन है मत्स्यासन। ये दाया पैर मोड़ा यहाँ रखा, फिर ये बाया पैर मोड़ा यहाँ रखा। बराबर। पद्मासन का ही समूह का आसन है। फिर दोनों हाथ से यहाँ सपोर्ट लेना ऐसा। बराबर। और धीरे से अपनी सिर के ऊपर, सिर के बल आ जाना, पीठ उठ जाती है ऊपर। दोनों हाथ से दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लेना। बराबर। फिर आराम से दोनों हाथ अंगूठे से छोड़ देना, यहाँ सपोर्ट रखना, और फिर अपनी गर्दन को सीधा कर लीजिए। फिर उसके बाद आराम से आप उठ सकते हो, या फिर इसी अभ्यास को दोबारा भी कर सकते हो। थोड़ा सा जटिल है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मगर आदत अपनी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत करना पड़ेगा भाई, कितने दवाइयाँ खाओगे। ये आसन, ये ऐसे आसन है कि आपके शरीर में लचीलापन तो लाएंगे ही लाएंगे, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को शक्ति तो प्रदान करेंगे ही करेंगे, मगर सबसे ज़रूरी बात है कि आपको ये खर्राटों की बीमारी जो है, स्नोरिंग की जो समस्या है, इससे आप समाधान पा सकते हो। बस यही कहना है। अगर ये कुछ कर नहीं सकते ना भाई,
मेरे भाइयों, मेरे बहनों, माताओं, पिताओं, अगर ये ऐसा आपको लगता है कि सर ये गुरुजी ये तो बहुत जटिल है, तो फिर आप क्या करना कि जो ये गर्दन के आगे पीछे दाएं बाएं घुमाने वाले जितने भी आसन है, लाइट एक्सरसाइज है ना, सूक्ष्म व्यायाम, जिसमें अपर बॉडी हमने एक वीडियो डाला है, अपर बॉडी 2 वीडियो, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, फिर वो कर लेना और देखना आपको जो है उस समस्या से कुछ हद तक समाधान मिल सकता है। मगर अगर मैं कहता हूँ वो भी अगर आप नहीं कर सकते, तो मैंने एक वीडियो डाला इसके पहले थायराइड के व्याधि के लिए, मैंने थायराइड के व्याधि का महाकाल है उज्जाई प्राणायाम, ऐसा उसमें मैंने उसका शीर्षक रखा है, तो आप वो देख लेना। उज्जाई तो हमने बताया ही, बस उज्जाई करना दिन में 1000 बार, 500 बार, 200, 100 बार, जो भी। अभ्यंत कुंभक। बस मुझे यही कहना है कि हम दूसरों को क्यों तकलीफ दें। अगर हमारे कारण किसी की नींद हराम हो जाती है तो बहुत बड़ा पाप भी लगता है अपने को, क्योंकि लोग शुरुआत में तो बड़े हंसते हैं अपने ऊपर, हाँ, फिर व्यक्ति को लज्जित भी होना पड़ता है, और सफ़र में कोई अनजान व्यक्ति है तो फिर लोग जो है मन ही मन में गाली भी दे देते हैं, बोलते यार क्या आदमी है, या क्या ये औरत है, अरे ये क्या इंसान है, अरे ये तो राक्षस है। इतने बड़े बड़े खर्राटे कि सारे गांव को पता चल जाता है कि ये आदमी सोया है, हाँ, सारे गांव को पता चल जाता है। तो ऐसा मत कीजिए भाई, हाँ। आप अगर जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं, इस व्याधि तो बहुत छोटी सी है, मगर जिससे बहुत लज्जित होना पड़ता है परिवार में, समाज में और सफ़र में, जहाँ मेहमान बन के जाते हैं वहाँ, तो कोई बात नहीं, आप इसका समाधान योग में है, आयुर्वेद में है, नेचुरोपैथी में है, और नेचुरोपैथी में तो इसका कई बड़ा बड़ा समाधान है। आगे इसके ऊपर फिर मैं वापस चर्चा करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं बस इतना ही दोनों हाथ मैंने करबद्ध होकर के आपसे विनती कर रहा हूँ, छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, आप जो भी आपके घर में समस्या है ना, जो भी समस्या हो, आज मैं खाली ये खर्राटों की समस्या बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, जो भी समस्या है, हर समस्या का समाधान योग में है। बस आप योग करना, प्रतिदिन करना, योग व्रती बनना और आयुर्वेद व्रती बनना, और उसके बाद स्वदेशी व्रती बनना। बस मेरे लिए मेरा ये राष्ट्रहित सर्वोपरि है। मेरे राष्ट्र के लोग, मेरे इस समस्त विश्व के लोग वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि हमारी संस्कृति महान है। हम अपना स्वयं का नहीं देखते हैं, हम अपने कल्याण में सबका कल्याण देखते हैं। बस यही मंगल कामनाओं के साथ मैं आज आपसे विनती करता हूँ। मेरी बातें अगर अच्छी लगती है तो मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, और बहुत अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्र, परिजन, हितैषी सबको, जो भी दुखी है सबको ज़रूर भेजना, शेयर भी करना। तो आइए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक अलग बीमारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दंडवत प्रणाम।